ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान व्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ 2 व्रतों की हो गई थी। गुण व्रत में दिग व्रत और देश व्रत की। अनर्थ दंड व्रत अनर्थ दंड त्याग व्रत की चर्चा यहाँ लेते हैं। पेज नंबर 452 मिल गया। अनर्थ दंड त्याग व्रत पापोपदेश हिंसा दान अपध्यान दुश्रुति और प्रमादचर्या के रूप में बिना प्रयोजन पाप कार्य करना अनर्थ दंड है। ठीक है, क्या ही परिभाषा। प्रमादचर्या के रूप में बिना प्रयोजन पाप कार्य करना। प्रयोजन बुरता पाप है वो अलग बात है, और अप्रयोजन जितना पाप किया जाता है उसका नाम है अनर्थ दंड। अर्थ मने प्रयोजन, अनर्थ मने बिना प्रयोजन। बिना प्रयोजन के जो भी आप पाप करते हो वो अनर्थ दंड है, और उसका त्याग करना उसका नाम अनर्थ दंड त्याग व्रत हो गया। प्रयोजन पूर्ता तो पाप भूमिका के अनुसार होगा, पर बिना प्रयोजन के पाप करना कोई मतलब भी नहीं है। पर सबसे ज़्यादा पाप ये जीव करता है तो यही करता है। प्रयोजन पूर्ता पाप कम करता है, अप्रयोजनभूत पाप ही सबसे ज़्यादा होता है। उसमें ये 5 बातें ली। पापोपदेश, पाप का उपदेश देना। हिंसा दान, हिंसा का दान। अपध्यान करना, दुरुश्रुति और प्रमादचर्या। पहला है पापोपदेश। आओ बैठो, क्या कर रहे हो? चोपड़ा शतरंज गंजफा मूठ आदि द्यूत खेलने से दिन व्यतीत हो जाएगा इत्यादि रूप में अन्य को पाप का उपदेश देना अनर्थ दंड है। चोरी करने की योजनाएं बनाना, चोरों संबंधी चतुरता की प्रशंसा करना, चोरी का उपदेश देना, कुशल सेवन की योजनाएं बनाना, कुशल सेवन की क्या कथा करना, कुशल सेवन के कारणभूत धातु आदि कामोत्पीन औषधि की कथा करना अनर्थ दंड है। वेश्या कंचनी के रूप की कथा करना, उनके नाच गान नृत्य की कथा करना अनर्थ दंड है। ये सब क्या है? आओ क्या कर लो, बैठो, चलो बैठते हैं, खेलते हैं कुछ टाइम पास। ले आओ कटे जा रहे, बैठो, और चालू कर दी बातें। तो कहते हैं जितने भी ये बिना प्रयोजन के आप उपदेश देते हो, चाहे चोरी करने का उपदेश दो, खेलने का उपदेश दो या काम सेवन का उपदेश दो, ये सब जितने भी हैं सब बिना प्रयोजन के हैं। जितना आपका प्रयोजन नहीं है उससे बाहर
जो भी करोगे सब अनर्थ दंड है। परिग्रह बढ़ाने वाला उपदेश देना, किसका उपदेश देना? परिग्रह बढ़ाने का। मोह मान माया लोभ मत्सर आदि दोष बढ़ाने वाला उपदेश देना। ऐसी कसाएं बढ़े कि लाइट चलेगी दिखे। नहीं, लाइट इतनी लाइटें जल रही, इतनी जलती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मोह मान माया लोभ मत्सर आदि दोष बढ़ाने वाला उपदेश देना। भूमि खोदने का उपदेश, खोदो जमीन, जरूरत ही नहीं है जमीन खोदने का उपदेश आप दे रहे हैं। यहाँ खोद दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो। अधिक अग्नि जलाने का उपदेश, क्या कहा? अधिक अग्नि जलाने का उपदेश देना। अन्य के घर नगर वन में अग्नि लगाने का उपदेश देना। अनर्थ दंड है सब, ये सब क्या ये अनर्थ दंड है। भूमि खुदाकर खेती करने का उपदेश देना। नदी तालाब बावड़ी कूप का जल बहाने फोड़ने का उपदेश देना। वस्त्र धुलवाने का उपदेश देना। सब क्या है? अनर्थ दंड कह रहे हैं पूरा का पूरा। अग्नि जलाने का उपदेश दे रहे हैं। अन्य के घर नगर वन में आग लगा दो, फोड़ने का, वस्त्र धुलवाने का, कोई काम नहीं, लगा दो यहाँ आग। अब तेरा कोई लेना देना नहीं और जबरदस्ती आग लगवा रहा है, जबरदस्ती कुछ करवा रहा है। सबसे ज्यादा पाप। तालाब बावड़ी कूप का जल बहाने फोड़ने का उपदेश देना। वस्त्र धुलवाने का उपदेश दे दिया। ये सब किस में जाते हैं? यहाँ लिख दिया है कुएं तालाब बावड़ी मन मंदिर बनवाने का उपदेश देना। अब आपके जरूरत नहीं है और आप उपदेश दे रहे हो। अन्य को परस्पर में युद्ध कराने का उपदेश देना। जा लड़ाई करा तू तो जा, क्या किया एक बार? इतना ही हुआ तेरे से हिम्मत हुई? ऐसे सुन के चला आया तू? वाह जा। अब वो जाएगा नहीं जाएगा, पर आपने तो उसको उपदेश दिया, आप पाप बांध दिया। होता कि नहीं होता ऐसा? चूड़िया पहन लो तुम, अब तेरा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब हो तो समझ में भी आए, पर अपन उसको सही करे। पाप का उपदेश दे रहे सारे। नदी तालाब बावड़ी में कूदने स्नान करने का उपदेश। जाओ नदी नहाओ, तालाब पे नहाओ, कुएं पे नहा के आ जाओ। यहाँ पानी बिखेर वहाँ जाओ। हाँ, पिकनिक नहीं जाना है क्या? वहाँ जाओ, बढ़िया नहाने का, वहाँ अच्छा झरना बह रहा, वहाँ मजा आ जाएगा। उपदेश देना ऐसा। धर्म स्थान का उपदेश नहीं दिया। क्या उपदेश दिया? मस्त झरना बह रहा, वहाँ जाओ, देख के आओ। है मैनार का झरना आया जोरदार, देख के आना तुम जरूर। लो, अब आपने कितना पाप बंधा। वाटर पार्क, मार्बल पार्क चलना ना, वाटर मार्बल पार्क जरूर चलना, मजा आएगा। तो उपदेश दिया ना आपने, पाप बांध दिया। तुम्हारा जाना तुम जाओ, पर दूसरे को उपदेश नहीं देना। कई आपने जिलवारा तरीका बदल गया और कहीं नहीं है। नहाने के तरीके टाइम पास वाले। तो ये सब उपदेश दिया ना,
और ये वहाँ जोरदार है वाटर पार्क, आप तो वहाँ जाना यार, यहाँ तो कुछ नहीं, दम नहीं, वहाँ करना, तुम देखना मजा आएगा तुमको। तो आपने उपदेश दिया ना, आपने पाप बांधा है, क्योंकि वो जितनी बार कूदेगा मरेंगे जीव तो आपको पाप लगेगा उसका सारा। इसलिए लिखा, नदी तालाब बावड़ी में कूदने का, स्नान करने का उपदेश, अनेक वृक्ष वनस्पति छेदने का उपदेश, पेड़ काट डालो, कटिंग कराने का उपदेश। पेड़ लगाना अलग बात है, पेड़ काटना अलग बात है। अभी लगवा रहे खूब पेड़, तो हमको रोज आदेश दे रखे हैं इतने पेड़ लगवाने हैं। 1604 पेड़ का टारगेट दिया है, लगा दिए 1604 से 1620 हो गए हमारे, इतने पेड़ लगा दिए, पर काटने भी पड़ते, फिर गंदगी कितनी वनस्पति कटती है। पर अब यहाँ प्रयोजनभूत है हमारा, अप्रयोजनभूत नहीं है यहाँ। क्यों? राज की सेवा उनके आदेश है, उनका पालन करना है, प्रयोजन है, पर बिना प्रयोजन के उपदेश देना अप्रयोजनभूत है। वन काटने का उपदेश देना, काट डालो लकड़ियां सब। बाग काटने का उपदेश देना, घास काटने का उपदेश देना, अन्न तिल शहद सन हड्डी आदि का संग्रह करने का, भंडारीकरण का उपदेश इत्यादि सभी पापोपदेश दंड है। देखो भाव बढ़ जाएगा, अभी खरीद के रख लो, तो आपने उनको उपदेश दिया, देखो हमने तो खरीद ली, तुम भी खरीद लो, नहीं तो भाव बढ़ जाएगा। चने की दाल की रेट अभी ज़्यादा हो जाएगी, अभी कम में ले लो, खरीद लो, फिर बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। हाँ, सोना भी सस्ता हुआ, खरीद लो, फिर वापस महंगा हो जाएगा। उपदेश देना सब पापों उपदेश है कि नहीं है? अब जिसका व्यापार है उसका वो प्रयोजनभूत हुआ, पर अब मेरा तो व्यापार नहीं, कुछ नहीं, मैं उपदेश दूँ, हमारा व्यापार नहीं, कुछ नहीं, और उपदेश देंगे तो क्या लगेगा? अनर्थ दंड में आएगा। हे भाई, पेट भर रोटी मिलने पर ही धर्म का स्मरण हो पाता है, अतः जिससे 2 पैसे उत्पन्न हो वह करना ही बड़ा धर्म है। मात्र धर्म सेवन करके खाओगे क्या इत्यादि रूप में धर्म घातक उपदेश देना अनर्थ दंड है। कुछ समझ में आया? क्या कहा? खाली धर्म धर्म करने से कुछ नहीं होगा, 2 पैसे होंगे तो लोग पूछेंगे, नहीं पैसा कुछ नहीं होगा। लोग कमाओगे तो पूछेंगे क्या करता आपका लड़का? अच्छा, मेरा लड़का धार्मिक क्लास लेता है, पढ़ाता है। अच्छा आपका लड़का क्या करता है? अच्छा, मेरा बेटे का तो 25 लाख का पैकेज है। वाह वाह। और एक मेरे जैसा कोई कहे कि हमारा बेटा ऐसा करता है, उसमें क्या उड़ता है? 2 पैसे कमाएंगे तो होगा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप क्या करते हो कि हम पंडित जी हैं, सुबह भी प्रवचन करते हैं, शाम को प्रवचन करते हैं, और अपना जो आता है उससे खाना खाते हैं, मस्त रहते हैं। कौन पूछेगा विमल जी कितने पैकेज है? लोग क्या पूछते हैं? पैकेज कितना है? सबको पैकेज चाहिए, ये नहीं समझ रहे, ऐसा उपदेश देने वाले, और सारी दुनिया उसी को देखती है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? पाप का उपदेश देने वाले बहुत हैं, पाप की चर्या करने वाले होते हैं। 2 पैसा हो गए तो चलेगा काम। हे भाई, पेट भर रोटी मिलने पर ही धर्म का स्मरण होगा। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, धर्म करने जाओगे कैसे होगा बताओ? होगा क्या? पहले तो पैसा कमाओ, फिर बाद में वो धर्म करना। और जिरवाणी कहती है पहले धर्म कर, पैसा तो आएगा कहीं से भी, तेरे पुण्य की सत्ता में होगा तो आएगा ही आएगा। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? हैं? आपके पास कितना भी पैसा हो उससे नहीं होने वाला है, काम तो धर्म से होने वाला है।
कौन बचाएगा आपको? पैसा बचा देगा, धर्म बचा देगा? जान कौन बचाएगा बताओ? न धन बचाएगा न धर्म बचाएगा। मेरी जान जा रही है, कौन बचाएगा? पैसा कि धर्म? धन बचा देगा, धर्म कहाँ से बचाएगा? डॉक्टर को देना पड़ता पैसा। अभी हमारे बंसी जी आज अटैक आ गया, अब उनको ऑपरेशन हुआ, अब पैसा चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अब रोज बेचारे भगवान की पूजा करते, किसने बचा दिया? भगवान ने बचा दिया क्या? उन्होंने क्या क्या तर्क देंगे लोग रोज बेचारा सुबह जल्दी आता है, इतनी भगवान की मंदिर का काम किया तो ही अटैक आ गया उस आदमी को। वहां तो पैसा ही चाहिए था ना। अरे भैया पैसा भी क्या काम करेगा? पैसे को कुत्ता भी नहीं सुनता, समझे ही नहीं। पैसा कितना भी हो, कोरोना में देख लिया करोड़ों रुपए थे तो भी उनके काम नहीं आए। धर्म ही साथ जाता है, पैसा साथ नहीं जाता है। आयु पूरी हुई जिसकी भी, आज अमृतलाल जी शांत हो गए विधायक है, और पैसा तो बहुत था, पर रास्ते में आते ही अटैक आया, चले गए वो। अब क्या करें? विधायक थे, पैसा भी था, रात सब आए, इतने लोग बैठने आ गए, अब सब आ गए, पर क्या हुआ? कौन बचा पाया? जो उन्होंने सही काम किया होगा वो ही उनके साथ गया, वो अगले बम में उनके लिए काम करेगा। आप अभी जो धर्म कर रहे हैं वही आपके कार्य वाला है, इसलिए ऐसे उपदेश नहीं देने। इत्यादि रूप में धर्मघातक उपदेश देना अन्नदंड है। तीर्थ यात्रा पर जाते हुए देखकर किसी को ऐसा उपदेश देना कि भाई अभी तो कमाने के दिन है, तुम्हें 2-4 महीने प्रदेश में लग जाएंगे, 5-50 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे, ऐसे तीर्थ में तुम्हें क्या प्राप्ति होगी? ये देखो धर्म कर रहे हैं लोग, तो पैसे मांग रहे हैं, धंधे का सीजन का टाइम है, और ये देखो घूमने चले गए। अभी सीजन है, कमा लो फिर जाना, अभी सीजन में नहीं जाना, अभी सीजन का टाइम है। ऐसा उपदेश दिया, जाने वाला जा रहा है धर्म कार्य में, और आपने ऐसा उपदेश दिया तो पाप बांध दिया। दस लक्षण के दिन है, आप आओ पूजा करने, और बेटे को कहें जहाँ, बेटी को कहें तुम उधर जाओ, दुकान खोलो भैया, तो क्या किया आपने? पापोपदेश किया। भाव अच्छे रखो, उपदेश कुछ भी दो यूं। आप जो उपदेश दे रहे हो वो सही है कि नहीं देखो, बिना प्रयोजन कोई उपदेश नहीं देना भैया। अपना प्रयोजन है वहाँ उपदेश देना जरूरी है। परिवार में है तो उनको कहना पड़ेगा, आपका प्रयोजन है वहाँ पर। अब जिससे कोई लेना देना नहीं उसको सलाह देना, भैया ऐसा करो ना, यहाँ तुम्हारी जगह पड़ी है, यहाँ बगीचा लगा दो। तो आपने क्या किया? ये गमले पड़े ना, ये गमले लगा दो, आपके अच्छे लगेंगे। तो आपका कोई प्रयोजन नहीं है ना, ये पापोपदेश है, अनर्थ दंड का कारण है। गरी तीर्थ है, यहाँ ही अपने भाव अच्छे रखो, इत्यादि उपदेश देना अनर्थ दंड है। बाहर जाने से क्या फायदा? अपने उपदेश अपने घर में अच्छे बढ़िया, घर में बैठ के धर्म ध्यान करो। बाहर जाने से क्या फायदा? मंदिर में जाने से क्या फायदा? अरे मंदिर में जाने से बहुत फायदा है कि नहीं है? घर में आने से और मंदिर में आने में फर्क है कि नहीं है? जो चीज जहाँ पर होगी वो वहीं काम आएगी ना। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। सब जगह खिल जाएगा कमल? सब फसल सब जगह होती है क्या? आपके यहाँ बादाम काजू लग जाएंगे हैं? क्यों नहीं होते?
आपने बादाम का पेड़ लग दिया, बादाम पर वैसी बादाम होती है क्या? होगी या नहीं होगी? ऐसे ही जो चीज़ जहाँ होती है वहीं होती है। आप घर में बैठो और मंदिर में बैठो, बहुत फर्क है। जो धर्म ध्यान, जो उपयोग, जो स्थिरता मंदिर में होगी वो वहाँ नहीं होगी। तो हो जाएगी? बोलो अमरलाल साहब, फर्क पड़ता है स्थान का। अब हॉस्पिटल में काहे को गए, घर पे कर लो सब ट्रीटमेंट। काहे को रखता है डॉक्टर गोली, तो भी रखता है वो बराबर वहाँ। तो जो जहाँ चीज संभव है वो वहीं होती है। मंदिर आने से उपयोग में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं तो मंदिर बनाते ही क्यों लोग, घर पे ही कर लेते सब। तो अरे घर पे भी लोग बनाते नहीं थे, एक स्थान धर्म का, मंदिर का बना रहे नहीं बना रहे सब अपने घर, क्यों बनाते वो सब? पूरे घर में क्यों नहीं बना देते? ये अलग थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए जगह चाहिए साहब। अपना महत्व है उसका भैया। तुम अपना संपूर्ण दिन धर्म सेवन में पढ़ने, सीखने, जप, तप इत्यादि धर्म करने में लगाते हो, घर का विचार नहीं करते हो, तो फिर क्या खाओगे? हाँ, क्या खाओगे आप? पूरा दिन किस में लगा देते हो? धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में। उनके रहने दो, उनके बाप दादा का पढ़ा आ जाएगा, तुम्हारे कौन खिलाएगा? अलग अलग प्रकार के उपदेश देते लोग। तुम्हारे अभी सब काम बाकी है, तुम ऐसा करने बैठ जाओगे तो क्या होगा? लोगों ने लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ करके, समझदार लोगों ने उनको छोड़ दिया और धर्म मार्ग में लग गए। लगे कि नहीं लगे? लाखों करोड़ों की संपदा पैकेज को छोड़कर कुछ मुनिराज बन गए। अभी की बात बता रहा हूँ, चतुर्थ काल की बात नहीं कह रहा हूँ, ये अभी की बात बता रहा हूँ, ताजी घटनाएं बता रहा हूँ आपको। सितंबरों में देखो कितने लोगों ने कितने करोड़ों का पैकेज था तो दीक्षा ले ली। हाँ, प्रकाश जी, विकास जी छाबड़ा देखो, इधर हमारे जयपुर में अखिल जी हैं, सब अमेरिका में पहुंच गए, कितने करोड़ों रुपए के सब छोड़ करके यहाँ स्मारक के पास रह रहे। अब इतना सब छोड़ करके यहाँ रह रहे जयपुर में लाभ लेने के लिए। इतना बड़ा धंधा एक वो छोड़ करके जयपुर में बच्चे को पढ़ाने के लिए स्मारक में साथ रह रहे, सब धंधा बंद करके। एक ही बच्ची, उसको पढ़ाना, धर्म ध्यान अपना भी करो, और अपने को 1000 रुपये भी नहीं छूटते, 5000 भी नहीं छूटते। और वो कितना, जिसको सही समझ में आ गया ना, असली चीज तो ये है। और अपने पास नहीं है तो ये पण कर भाई, सच्ची चीज तो यही है, धर्म ही है। इसलिए कोई धर्म मार्ग में लगा हो तो उसको धर्म मार्ग से हटाने का उपदेश मत दो, उसको अच्छा उपदेश दो। बहुत बढ़िया भाई कर रहे हो, हम नहीं कर पा रहे अलग बात है, तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, कुछ चाहिए हेल्प तो हमारी लीजिए, ऐसा बोलना। आगे घर का काम कैसे चलेगा? अतः कमाने में लगो इत्यादि रूप में धर्म घातक उपदेश देना पापोपदेश दंड है। अतः कमाने में लगो, नहीं कमाओगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सबका एक ही है, क्या है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हो, क्या करते हो? हाँ, क्या करती है आपकी लड़की, क्या करती है? हाँ, क्या वो करती है, आपका लड़का क्या करता है? सबके प्रश्न ऐसे ही बनते ना। सब उपदेश किसका दे रहे हैं? पापोपदेश, सब धर्मोपदेश कोई नहीं। हाँ, अभी बबलू भैया ने सारा बहुत अच्छा किया था कि शास्त्री बनना क्या जरूरी है। तो सब उपदेश शास्त्री बन के क्या करेंगे, शास्त्री बन के क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह यही ना। इसलिए अपने बच्चों को शास्त्री बनाना कि नहीं बनाना, क्या कर लेंगे शास्त्री बन के? फिर क्या कर लेंगे? बहुत बड़ा काम कर लेंगे।
डॉक्टर बन के क्या कर लोगे, बताओ ना। इंजीनियर बन के क्या कर लोगे, दादा तो बहुत समझाते थे। डॉक्टर बन गया तो क्या करेगा तू, दूसरों की लेटरिंग और पैसा भी तो चेक करने का, और क्या करेगा तू है। और हम गद्दी पर बैठकर, गंदर की गादी पर बैठकर हजारों को सही उपदेश देंगे। ये अच्छा काम है कि वो अच्छा काम बताओ। पर लोगों को तो मेरा लड़का डॉक्टर है, मेरा लड़का सीए है, मेरा लड़का इंजीनियर है, मेरा लड़का एमबीए है, मेरा ये है, मेरी लड़की ये है, मेरी लड़की ये है। और तुम्हारी लड़की क्या है क्या नहीं, वो तो बाद में पता लगता है क्या है ना कौन नहीं है। तो खर्च करो, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। अभी बहुत अच्छा करवाया था, आपने सुना हो यूट्यूब पे स्मारक का कार्यक्रम, कि कहाँ जा रहे हैं हम, उपदेश किसका दे रहे हैं। धन भी जा रहा और धर्म भी जा रहा। शास्त्री कराओगे तो धन भी नहीं जाएगा और धर्म भी नहीं जाएगा, दोनों रहेंगे। अब बच्चों के लिए भी है व्यवस्था और बच्चों के लिए भी है, सबके लिए व्यवस्था है। पर नहीं, अपने बच्चों को ये तो नहीं कराना है। पर वो भी तो सरकारी पढ़ाई है और धार्मिक पढ़ाई भी है। वहाँ तो एक पंथ दो काज हो रहे ना, कि नहीं हो रहे। पर कौन भेजेगा, नहीं। और तुमको इधर नहीं भेजना, उधर भी खुल गए हैं। तुमको डर लग रहा है मुक्सुन नहीं, उसमें भेज दो, उसमें भी है व्यवस्था। उधर भी शास्त्रीय लड़कों में भी हो रही है, लड़कियों में भी हो रही है। धर्म मार्ग में लगाना अच्छा कार्य भैया। अतः कमाने में लगो इत्यादि रूप में धर्म घातक उपदेश देना पापोपदेश अनर्थ दंड है। कई ऐसे केस है, सास बनाओ नहीं बिताओ, इधर मम्मी पापा तैयार है, मामा मना करता है, कोई मामी मना करता है, नाना मना, नानी भेजना। हाँ, ऐसे हमने कितने कहते हमारे घरों में दूसरों में देखे, नहीं भेजा, लास्ट तैयार किया, वो भी लोगों ने रोक दिया, क्योंकि ऐसा ही उपदेश देते। खोटे पाप कारक व्यापार आदि का उपदेश देना, स्वयं दीर्घ हिंसा युक्त व्यापार करना, अन्य को उसका उपदेश देना, अन्य को पाप में व्यापार वाणिज्य का उपाय बताना। सीसी सोरा शहद नील अदरक आदि के वाणिज्य में बहुत लाभ है। सन साजी नमक चर्म आदि के व्यापार में विशेष लाभ है। ऐसा कहकर पाप व्यापार का उपदेश देना पापोपदेश दंड है। ये करो व्यापार, इसमें बढ़िया। क्या आप किसका उपदेश दे रहे हो भैया, ये धंधा करो बहुत बढ़िया, अच्छा, इसमें कमाई खूब है। हिंसा के कार्य का व्यापार का उपदेश नहीं देना, हिंसा को कोई व्यापार का उपदेश क्या देना। हाँ, आपके बच्चे हैं, आपको कहना पड़ेगा, वो आपका प्रयोजन भूत है। आपके रिश्ते में कोई है विशेष को कहना, बाकी किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हिंसा दान, हिंसा का उपदेश देना, हिंसा का उपकरण कराना, चक्की उंगली मुसली छुरी कटारी वर्छा तलवार तुबक कुलाड़ी कुदाली कुसिया हसिया इत्यादि बनवाकर मांगने पर देना इत्यादि पाप कार्य करना कराना अनुमोदना हिंसा दान नामक अनर्थ दंड है। क्या लिखा, हिंसा का उपदेश देना, कोई भी हिंसा के उपकरण खरीदना बेचना, चक्की है उंगली है मुसली है छुरी है कटारी है बर्छा है तलवार ये सब बनाकर मांगने पर देना है। रत्नगढ़ साहब का इधर में कितना आया देखो, और बड़ी समस्या भी है। अब आप मेरे पास घेती और आप मांगो मैं नहीं दूं, कैसा लगता है? मेरे पास फावड़ा हो या आपके पास फावड़ा हो, मैं मांगू और आप नहीं दो तो मुझे कैसा लगेगा? विमल जी इनकार हो गए, लगेगा नहीं लगेगा बोलो? पर अब वो क्या करना, ये ऐसी चीजें करेंगे, इसका व्यापार नहीं करना। घेती पावड़ा छुरी तलवार इन सब के व्यापार नहीं करना। और घर में जरूरत है उतना रखा, पर उनको देने के लिए भी मना लिखा, सच होता ही है।
पर अपन व्यवहारिकता में देते लेते हैं। अपध्यान, अन्य को सुखी दुखी करने संबंधी चिंतन करना, निष्प्रयोजन लाभ हानि हार जीत का विचार करते रहना, भूतकालीन घटनाओं का स्मरण करते रहना, अपनी शक्ति सामर्थ्य का विचार किए बिना भविष्य की कल्पनाएं करते रहना, घर समाज नगर देश राष्ट्र पशु धन इत्यादि विषयों की चिंता करते रहना अपध्यान नामक अन्य दंड है। अन्य को सुखी दुखी करने संबंधी चिंतन करना, अब आई अब चला इन्वर्टर, इतने लाइट नहीं चल रही थी, अब इन्वर्टर से चल रहे, उसमें लाइट तो थी पर डीम थी, अब पूरी गई है। अन्य को सुखी करना दुखी करने का उपदेश देना, चिंतन करना, बिना प्रयोजन लाभ हानि हार जीत का विचार करना, बेटे बेटे जो घटनाएं घट गई पहले उसका स्मरण करना, क्या करें ऐसा हो गया था, ये हो गया ये हो गया। जो घटनाएं घट गई, चाहे किसी की मौत हो गई हो, चाहे अपने खुद को लग गई हो, कुछ भी हुआ हो, उन पुरानी घटनाओं को देखकर ध्यान करना, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था, कुछ दिया नहीं था, ऐसे विचार कर करके दुखी होना अब ध्यान है कि नहीं है? मेरे साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया था, ऐसा व्यवहार किया था, क्या कहे? तो एक फोकट का विचार कर, जो बात गई खत्म और अब ऐसा विचार करना अब ध्यान है कि नहीं? फिर वो याद करके रोना, फिर होता है नहीं होता है? मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरे पापा ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, मेरे जेठ ने ऐसा किया, जेठनी ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सब विचार करना क्या है? ये सब अब ध्यान है, अब ध्यान लिख दिया ना, भूतकालीन घटनाओं का स्मरण करते रहना सब अब ध्यान है। अपनी शक्ति सामर्थ्य का विचार किए बिना भविष्य की कल्पनाएं करते रहना, भविष्य की कल्पना, मेरे पास होगा तो मैं ये करूंगा, यूं करूंगा, अभी ठीक है मेरे दिन अच्छे नहीं है, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे तब मैं इनको बताऊंगा, अभी समझ लो कोई बात नहीं, सबके दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हमारे भी दिन कभी अच्छे आएंगे तब इनको बताएंगे। अब तू बता पाएगा या बता पाएगी या नहीं पता नहीं, इसके पहले चले जाओ, क्या ठिकाना? तो फोकट में पाप बांध रहे हो, व्यर्थ में पाप बांधते नहीं बांधते। अपनी शक्ति सामर्थ्य का विचार किए बिना भविष्य की कल्पना करते रहना, घर समाज नगर देश राष्ट्र पशु धन इत्यादि विषयों की चिंता करते रहना, कभी घर की, कभी समाज की, कभी नगर की, कभी देश की, कभी राष्ट्र की, कभी पशु की, कभी धन की इत्यादि विषयों की चिंता करते रहना, ये अपध्यान नामक अनर्थ दंड है। दुश्रुति, स्वेच्छा से कपोल कल्पित कामी जीवों में विकार भाव उत्पन्न करने के लिए रागी देशी कविश्वरों द्वारा बनाए गए श्रृंगार शास्त्र संगीत शास्त्र, जिन्हें सुनने मात्र से ही भले भोले मोही जीव अपने भाव काम चेष्टा रूप करके पर स्त्री आदि को भोगने की अभिलाषा कर पाबंद कर लें, ऐसे राग मालादि रसिक प्रिय सुंदर श्रृंगारिक कामादि शास्त्र पर स्त्री सेवन में पाप नहीं कहने वाले, विधवा स्त्री को घर में रखकर उसके साथ काम सेवन में पाप नहीं कहने वाले, कामी जीवों को मोहपन करने वाले, आसक्त करने वाले, अपने विकारी भावों को पुष्ट करने वाले शास्त्रों का कथन करना अनर्थ दंड है। ये सब बिना प्रयोजन है, फोकट की बातें हैं। लोभी कविश्वरों ने अपक्ष भोजन में पाप नहीं कहा, कुछ ऐसा कहते हैं।
मध्य मांस खाने के विलासी जीवों को प्रसन्न करने के लिए अपनी कल्पित मत अनुसार बनाए गए शास्त्रों में हिंसा पाप नहीं कहा है। मध्य मांस मधु खाने पीने में पाप नहीं कहा, उसे पढ़ना सुनना कुशास्त्र अन्न दंडे सब ऐसी बातें करना। अंडा तो शाकाहारी होता है, उसको तो खा ही सकते हैं। अब मांस भी आ गया है, कृत्रिम मांस बन गया है, हाँ, उसमें दोष नहीं लगेगा। अरे सब हिंसा ऐसा उपदेश देना अनर्दंड है भैया। अंडा शाकाहारी मांस कौन सा भी खाओ, यहाँ तो ये दिया ना, तुम कृत्रिम बना करके मारे तो दोष लिख दिया, पुतले जलाना भी दोष कह दिया। तो फिर कृत्रिम मांस बना के खाओगे दोष नहीं कहलाएगा? आटे का कुछ बना के आपने चढ़ाया तो दोष लिखा कि नहीं लिखा? कितना दोष लिखा? तो फिर तो ऐसे उपदेश देना अपने क्या है, उनको करा दो। कामी जीवों को उत्पन्न करने वाले, आसक्त करने वाले, अपने विकारी भाव को पुष्ट करने वाले शास्त्रों का कथन करना अनर्दंड है। और ऐसे कवियों जैसी बातें करने वाले, अभक्ष भोजन का उपदेश देने वाले सब अनर्दंड है। चलता है आजकल तो आलू प्याज तो चलते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। मांस रोटी थोड़ी खा रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हैं ना, उसमें क्या हो गया? लोग तीर्थ यात्रा गए, रात में खाए और फिर प्याज खा रहे हैं, जा रहे हैं दर्शन करने भगवान के, रात को भी खा रहे हैं और आलू प्याज भी खा रहे हैं, लहसुन भी खा रहे हैं, तो क्या मतलब रहा? क्या दर्शन किए अपन ने? ठिकाना नहीं है हम क्या कर रहे हैं। कोई जिनमें नार सुअर हिरणों को मारने में पाप नहीं कहा, वनस्पति छेदने में पाप नहीं कहा, बिना छने जल को पीने उससे स्नान आदि करने में पाप नहीं कहा। ऐसे शास्त्र पढ़ने का उपदेश देना सब क्या है? दुष्कृति अनर्थ दंड है सभी इत्यादि रूप में योगीश्वरों की परंपरा से रहित कसाई जीवों द्वारा बनाए गए कल्पित शास्त्रों में उपयोग लगाना अनर्थ दंड है। ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश देना सब अनर्थ दंड है। जिनमें जादू करना, वशीकरण, पर को मोहित करने में कल्पित मंत्र, यंत्र, तंत्र, स्तमन आदि चमत्कार बताने का कथन कर भोले जीवों को आश्चर्यचकित करने वाले कल्पित स्वेच्छाचारी शास्त्रों का संग्रह आदि करना दुष्कृति नामक अनर्थ दंड है। सब प्रमादचर्या पांचवा, प्रमाद सहित इरिया भाव रहित शीघ्रता से चलना, तरह जीवों की विराधना करते हुए अदया भाव पूर्वक चलना, निष्प्रयोजन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति आदि को छेदन इत्यादि प्रमादचर्या नामक दंड है। आप देख के नहीं चल रहे, कोई भी काम बिना देखे करना सब क्या है? प्रमादचर्या नामक दंड है। वो आ रहा ख्याल में? आतम इन पांच भेद में ही अनर्थ दंडों का पूर्णतया त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। इसके कंदर, कोतकुच, मोखर, असमीक्षाधिकरण, भोगोपभोग अनर्थक, ये पांच अतिचार हैं। पांच अतिचार भी है। ये तो पांच हुए वो अनर्थ दंड के भेद थे। अब इन अनर्थ दंड व्रत के पांच अतिचार। कंदर्प क्या होता है? कंदर्प काम चेष्टा पूर्वक काम को स्पयमान करना, नेत्र की विकारूप चेष्टा करना, मुख विकारूप करना, काम पोषक, शील भंजक, भयानक, राग से परिपूर्ण वचन कहना, भय बताना, अन्य को लोभ देना, शरीर मोड़ना इत्यादि अनेक कुचेष्टा सहित काम विकार युक्त वचन बोलना कंदर्प नामक अतिचार है। ये सब कंदर्प जितने भी
कौतुक पूर्वक मंदोन्मत्त होकर हास्य सहित बंड वचन बोलना, गाली देते हुए हास्य वचन, शील खंडित करने वाले पापरूप वचन बोलना, काम चेष्टा युक्त विकारमयी आलस को लेना, दीर्घ उच्छ्वास लेना, अपने शरीर के गूढ़ चिन्ह प्रकट कर अन्य को दिखाना, कौतुक नामक अनर्थ दोष है। मोखर, बाण के समान प्रयोजन रहित व्यर्थ वचन बोलना, धर्म कर्म से रहित बिना प्रयोजन सन्निपात रोगी के समान वचन बोलना, मोखर नामक दोष है ये। ठीक है, कैसा लिखा? बाण के समान प्रयोजन रहित व्यर्थ वचन बोलना। बोलता ना बाण प्रलाप करता है, ऐसे प्रलाप करना। असमीक्षा अधिकरण, हिताहित ज्ञान रहित अविचार सहित मूर्खतापूर्ण वचन बोलना, जिसे सुनकर बिना प्रयोजन ही बहुत से जीव द्वेष भाव करने लग जावे, मूर्ख कहें, निंदा इत्यादि को प्राप्त हो, द्वेष उत्पन्न करने वाले बिना प्रयोजन के वचन बोलना असमीक्षा अधिकरण दोष है। हिताहित का विचार किया नहीं और फिर कुछ भी बोलो, क्या इसका रिजल्ट आएगा कोई खबर नहीं। मर जाए जो बकरे, हम विचार भी नहीं करते। इन भावों का फल क्या होगा, विचार किसी को ही नहीं। भोगोपभोग अति प्रसादन दोष, पुण्यहीन होने के कारण उदर पूर्ति भी नहीं होने पर भी संसार के अनेक भोग्य वस्तुओं, अनेक उपभोग्य वस्तुओं, विविध इंद्रिय सुखों, देव इंद्र चक्री कामदेव भोग भूमिया आदि पुण्याधिकारी जीवों के भोग योग्य वस्तुओं को भोगने के विलासा करना, देवेंद्रों के समान इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा करना। पल्ले में पुण्य नहीं है पर इनको भोगने की इच्छा करना। पुण्यहीन होने पर भी अन्य का राजभोग देखकर ऐसा विचार करना कि ये राज करना नहीं जानता है, राज लक्ष्मी को भोगना नहीं जानता है, हाथी घोड़ा पालकी पर चढ़ना नहीं जानता है। इतने पैसे वाले पर इनको करने नहीं आता है कुछ। मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं बढ़िया से बढ़िया कपड़े खरीदूं,